हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊँ, दिन ब दिन टीवी, अखबार, न्यूज़पेपर को सुनकर परेशान हो गई हूँ। अब तो औरतों पर इतना अत्याचार बढ़ गया है कि घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। और समाज भी यही कहता है कि हम औरतों को घर में रहना चाहिए, तो क्यों बाहर जाकर अपनी इज्जत की बदनामी करें? ये तुम क्या कह रही हो? घर में बैठना प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। और फिर औरतों पर अत्याचार केवल एक रूप में नहीं बल्कि कई रूपों में दिखाई देता है, जैसे घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, दहेज से जुड़ा अत्याचार, बलात्कार। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लड़के अपने सपनों को उड़ान ना दे और समाज के जुल्म सितम को घर में बैठकर सहते रहे। उड़ान, सपनों की उड़ान, ये सब सिर्फ कहने और सुनने में अच्छा लगता है। हकीकत से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। और जो मेरी खाला की लड़की के साथ हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकती। क्या हुआ तुम्हारी बहन के साथ? उसके साथ बहुत बुरा हुआ। वो बेचारी तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती थी, कॉलेज जाती थी, लेकिन उसके बदले उसे क्या मिला? जिल्लत, तकलीफ, बदनामी। और जब उसने अपने माँ को बताया तो उसकी माँ ने कहा, चुप हो जा, किसी को बताना मत। समाज में हमारी बहुत इज्जत है, समाज में यही कहेगा कि तेरी ही जिंदगी सड़क गई होगी। इतनी तकलीफ तो उसे उस वक्त भी नहीं हुई जितना कि उसकी माँ ने समाज के नाम पर चुप रहने को कहा। और तुम कहती हो कि अपने सपनों को पूरा करे? ऐसी कंडीशन में तो चुप रहना ही बेहतर है। तुम शायद भूल रही हो कि जब सम्मान टूटता है तो चुप्पी भी अपराध बन जाती है। और ये सिर्फ तुम्हारी बहन की नहीं बल्कि हमारी, तुम्हारी और समाज की हर लड़की की प्रॉब्लम है। इसलिए हमें आवाज उठानी चाहिए। शायद तुम सही कह रही हो। मैं थोड़ी देर के लिए भटक गई थी। अन्याय कब तक नारी सहन करेगी, कब तक आंसू पिएगी? जिस दिन आवाज उठेगी उस दिन हर जंजीर टूटेगी। चलो हम दोनों मिलकर आयशा को सपोर्ट करें और उन्हें इंसाफ दिलाते हैं। चलो बंद करो ये नाटक। इतनी बदनामी काफी नहीं थी क्या? जो और बदनामी करने पर तुली हुई हो वो मेरी बेटी है। उसके साथ क्या करना है और क्या नहीं ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और तुम दोनों भी जितना जल्दी हो सके समझ जाओ कि औरत की पहचान चुप रहना और सहना है। हमने भी सहा है, तभी तो आज समाज में इज्जत आई है। चुप रहना और बर्दाश्त करना यही औरत का धर्म है। मैं इस सोच से असहमत हूँ खाला। चुप्पी धर्म नहीं बल्कि शोषण का साधन है। ज्यादा बोलने से औरतें बिगड़ जाती है, अन्याय ज्यादा सहने से औरत टूट जाती है। और एक मिनट खाला, हर बार औरतों पर ही इल्जाम क्यों लगाया जाता है? और ये आज से नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। इतिहास गवाह है कि जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तो अग्नि परीक्षा सीता को ही देनी पड़ी थी, राम को नहीं। लड़कों पर कोई बंदिश नहीं, फिर लड़कियों पर क्यों? क्योंकि लड़के लोहे की तरह होते हैं, उसे कहीं भी रख दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और लड़कियां सोने की तरह होती है और सोने को संभाल कर रखा जाता है। तो मैं इस बात से कहाँ इनकार कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ लड़कियों को ही क्यों समझाया जाता है? कोई लड़कों को क्यों नहीं समझाता कि तुम ऐसे रहो कि तुम्हारी प्रेजेंट में लड़कियां प्रोटेक्टिव फील करें? सब कहते हैं कि रामायण और महाभारत की रचना नारी की वजह से हुई है। कोई ये क्यों नहीं कहता कि नारी के सम्मान न करने का अंत है रामायण और महाभारत? रोज एक नए कानून निकलते हैं, तो इनके लिए भी नियम बनाओ तो सही। वैसे हर गली में यह एक नेता है, तो इनके लिए भी आगे आओ तो सही। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अच्छी बात है, कोई बेटियों को पहले बचाओ तो सही। रूह कामिल की उनकी बेटियों को देखने तक से कोई आंखों से चेहरा हटाओ तो सही। और बलात्कार भी रुकेंगे, बलात्कारी भी। कोई दो चार को फांसी पर लटकाओ तो सही। और खाला, किसी की इज्जत पामाल करना दीन और इंसानियत दोनों के खिलाफ है। अगर आज हम खामोश रहे तो आयशा के साथ साथ आने वाली पीढ़ी भी हमें शर्म से याद रखेगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं एक माँ होकर भी अपनी बेटी का दर्द कैसे नहीं समझ सकी, लेकिन अब बहुत हुआ। मैं आवाज उठाऊंगी, अपने आयशा को इंसाफ दिलाऊंगी। अगर आज मैं खामोश रह गई तो आने वाली पीढ़ी हमें शर्मिंदगी से याद रखेगी। लेकिन हम तीनों अकेले कर ही कर सकते हैं। एक दिया पूरे संसार को रोशन नहीं कर सकता। बूंद बूंद से तालाब भरता है खाना। सिर्फ 3 नहीं 4, मैं भी आपके साथ हूँ। और मेरे ख्याल में बलात्कार सिर्फ पीड़ित की नहीं बल्कि पूरे समाज की शर्म है। और जो इसे रोकने का हिम्मत नहीं रखता वो कल अपने ही संतान के लिए अंधेरा रुकती है। एक्सक्यूज मी, 4 नहीं 5, मैं भी आपके साथ हूँ। और हर नारी की इज्जत की रक्षा हर इंसान की जिम्मेदारी होती है। और जो इसे भूलता है वो अपने हाथों अपनी बर्बादी की कहानी लिखता है। 5 नहीं 6, मैं भी आपके साथ हूँ। औरत को दिए जाने वाले उपहार में सबसे बेहतर उपहार सम्मान है। सिर्फ आयशा को ही नहीं, मुझे भी इंसाफ चाहिए, बल्कि हम सबको इंसाफ चाहिए। वी वांट जस्टिस। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे। मैंने कहा था ना कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। देखिए आज हम अकेले नहीं, हमारे साथ पूरी टीम है और हमें इंसाफ जरूर मिलेगी।
करेगा। ये लाइन हमारी गर्ल्स के लिए। बतला दे तू अपना नहीं है, ओए बतला दे तू अपना नहीं है, सब पे है तू भारी। सुन भारत की नारी, तू मत बनना बेचारी। हार मान ना लेना तू, तेरी जंग अभी है जारी। फूल नहीं बनना है तुझको, तुझको पत्थर बनना है। फूल नहीं बनना है तुझको, तुझको पत्थर बनना है। कांटों भरी है राहें तेरी, जरा संभल कर चलना है। छू ना पाए कोई भी तुझको, ओए छू ना पाए कोई भी तुझको, बन जाए कुछ शिकारी। सुन भारत की नारी, तू मत बनना बेचारी। हार मान ना लेना तू, तेरी जंग अभी है जारी। यहाँ प्रेजेंट सभी श्रोतागणों को ये मैसेज है